हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। लेके रही हूँ एक एनिमेशन वेब सीरीज जिसका नाम है द पोथकैरी डायरीज। तो गाइस, अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एपिसोड की स्टार्टिंग में वही बंदा दिखाया जाता है जो यहाँ पे जोर जोर से चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसके हाथों पे कोई बीमारी आ चुकी होती है। फिर हम देखते हैं कि वह अपने हाथों को देख रहा होता है, उसमें रेडनेस ही हो कुछ दिखाई देती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जिनसी जो है तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा होता है। जिसके साथ वह प्रैक्टिस करता है उसका नाम बेसन है। जिसके जिनसी बेसन के साथ तुम काफ़ी अच्छा फाइट कर पा रहे हो, बेसन कहता है जिनसे तुम बहुत ही ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल कर पा रही हो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जिनसी बैठकर पूछता है अपने असिस्टेंट से कि वो जो है कैसी है। तो वह बताता है कि असिस्टेंट उसके बारे में बात कर रहा था और कहता है कि उसका वेट बढ़ गया है क्या। तो वह कहती है कि यहाँ पे उसका असिस्टेंट होता है। मुझे लगता है कि उसका वेट थोड़ा सा बढ़ गया है। यहाँ पर दोनों होते हैं जो मामाओं के बारे में बात कर रहे थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जिनसे सोचता है कि मामा जो है उसका एक अदर साइड भी है। उसने कभी यह साइड उसने देखा ही नहीं था क्योंकि वह गुस्सा कभी होती ही नहीं थी। हम देखते हैं कि जो मामा जो होती है वह यहाँ पे कुछ ढूंढ रही होती है। वह कहती है चलो मुझे मिल ही गया। वह मशरूम ढूंढ रही होती है, इसको यहाँ पे मिल जाता है और वह मशरूम देखकर उसे खाने का मन करता है। वह स्माइल करती है और कहती है कि अभी इसको कुक करने का टाइम है। और जो ज़्यादा इकट्ठा करती है और सोचती है कि कोई देख तो नहीं रहा है तो सोचेगा कि मैं क्या ढूंढ रही हूँ। उसके देखने से पहले ही मैं जो हूँ मशरूम उठा कर ले जाती हूँ। हम देखते हैं कि अगले सीन में हम उसके दोस्त वगैरह खाना खा रहे होते हैं। उसके दोस्त को कहती है कि थैंक यू मामा, जो तुम बहुत अच्छी हो, हमेशा मेरे साथ स्नैक्स शेयर करती हो। मामा जो होती है वह अपने दोस्त के यहाँ पे खाना लेकर आई होती है क्योंकि वह जो मेड होती है वह बहुत ज़्यादा खाना दे देती है। मामा जो है वहाँ पे खाना खा नहीं पाती है, इसलिए वो अपने दोस्त के लिए ले आती है। यहाँ पर उसकी दोस्त बताती है कि तुम्हें जो है यहाँ पे किसी और नाम से ही बुलाया जाता है। मामा सोचने लग जाती है जरूर ये जिनसी का काम होगा, वही मुझे किसी और नाम से बुलाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वह जो होता है वह इसके बारे में सोचने लग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर वह जो होती है वह मेडिसिन वाले बंदे के पास आ जाती है और उसके पास आकर कहती है कि देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। वो बंदा उसके पास आता है और देखता है, कहता है अच्छा तुम मशरूम लेकर आई हो, तो खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। दिखने में ये काफ़ी फ्रेश लग रहे हैं, चलो मैं जो हूँ इसे खाने बनाने के लिए तैयार कर लेता हूँ। मैं जाकर थोड़ा सा सॉस ले आता हूँ, तो मेरा वो यहीं वेट करो। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह यहीं पर ही मशरूम को भुनना स्टार्ट कर देता है आँच पे। फिर हम देखते हैं कि वह लोग यहीं पे उसे खा रहे होते हैं। उसको बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही होती है। उसकी मामों तभी मामों कहती है कि मुझे लगता है कि अभी रेडी हो चुका है, इसे खा लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बंदा होता है वह कहता है कि चलो खा कर चेक करते हैं। तो उसको खाने के बाद वह ज़्यादा डिलीशियस लगता है। उसके बाद मामो जो खाना स्टार्ट कर देती है उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे वो बंदा जिसका हाथ जल गया था वह यहाँ पर आ जाता है। वह कहता है मुझे शराब लग गया है, आप प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए और मेरे कोई दवाई हो तो वो बता दीजिए क्या। उसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे उसके हाथ जो उनको देखता है तो मामा होती है वह कहती है कि अच्छा चलो बैठो, अभी मैं चेक कर दे देती हूँ। तो यहाँ पे कोई दवाई मिल जाए तो मैं उस बंदे ती है वह कहती है तुम बैठो, मैं यहाँ अभी चेक करती हूँ, कोई दवाई मिल जाए तो। फिर वह जो बंदा होता है वह वहीं बैठ जाता है और फिर वह बताता है कि ये शराब है जिसके कारण ये है, मेरे साथ ये कैसे हुआ। वह कहता है कि मैं जो 2 रात पहले हमेशा की तरह कपड़ों को जला रहा हूँ, वेस्ट मटेरियल आता है मैं जो हूँ उसको जला देता हूँ। उस दिन उसको वेस्ट मटेरियल आया था, वह वेस्ट साइड में जला रहा था, तो मुझे जो है हमेशा से ही यही काम मिलता है मैं करने के लिए, यानी मुझे वेस्ट मटेरियल जलाना होता है। वह कहती है कि मामा फिर क्या हुआ।
वह बताता है कि मुझे जो है यहाँ पे एक औरत के कपड़े मिले जो कि उसके नीचे वाले कपड़े थे। मैंने उन्हें उठाया और मैंने उन्हें जलाने की कोशिश की और इसके में क्या हुआ कि बट मेरा मन तो था कि मैंने उसे जला दिया। जलाते वक्त उसके अंदर अजीब सा कलर फायर हो गए थे, जिसके बाद मैंने अपने हाथों को देखा तो मेरे हाथों में ये रेड हो गया था। इस तरह मैं शराब इस तरह मेरे को शराब लग गया और उसके ऊपर आ जाता है और उसको पता नहीं ये ठीक होगा कि नहीं होगा। मामा कहती है कोई बात नहीं, तुम इसे दवाई अपने हाथ पर लगाओ और मुझे बताना कैसा काम कर रहा है। वो बंदा होता है वह थैंक यू कहता है और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जिनसी आ जाता है। जिनसी आता है तो वह कहता है कि क्या कर रही हो, तो वह बताता है कि तभी देखते हैं कि यहाँ वो बंदा कहता है कि चलो मास्टर जिनसी आ गए हैं, मैं चाय बनाकर ले आता हूँ। फिर यहाँ पर चला जाता है और फिर मामा कहती है मैं तो इसको देख रही थी, तुम्हें कोई काम है तो बताओ, तो क्या तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। वह कहता है कि जिनसी मैं हमेशा जब भी आता हूँ तो तुम यही क्यों पूछती हो कि तुम्हें कोई काम हो तो क्या है, ऐसा बात करने के लिए मैं आ सकता हूँ ना। तो यहाँ पे मामू कहती है कि हाँ तुम काम करने के लिए आते हो ना, इसलिए मैंने बोला। फिर यहाँ पे जिनसी जो होता है वह कहता है कि अच्छा ये बात है, चलो मेरे साथ थोड़ा सा तुमसे काम है। तो यहाँ पे मामा कहती है कि मैंने कहा था ना तुम। फिर वह जो होता है वह दूसरे रूम में आ जाता है जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कलर्स रखे होते हैं। वहाँ वह कहता है कि मुझे जानना है कि इन कलर में क्या है। मामा कहती है कि इन चीज़ों में मैं अच्छी नहीं हूँ, इन चीज़ों के बारे में मैं ज़्यादा आपको बता नहीं सकती हूँ। वैसे भी अगर यहाँ पानी के अंदर कोई सॉल्ट डालोगे तो उसका कलर चेंज नहीं होता है। मुझे लगता है कि जिनसी यहाँ से बात करने के लिए मामा को बुलाता है। मामा कहती है कि मेरा कोई भी इसमें अंदर एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो यहाँ पे आपकी हेल्प नहीं कर सकती हूँ, मैं यहाँ से चलती हूँ। यहाँ पर जो हमारा जिनसी होता है वह कहता है कि उसे रोकने के लिए कि मामा बताइए। मामा कहती है कि बताइए आप रुकाना चाहते हैं मुझे। यहाँ पे जिनसी जो होता है वह कहता है कि मुझे जो है यहाँ पे जो टी पॉट स्टीम है ना वह बहुत अच्छा लगता है, तो क्या तुम मेरे लिए वह बना सकती हो। हम देखते हैं कि मामा कह देती है अच्छा चलो जो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। तो यहाँ पे जिनसी जो होता है वह कहता है कि मैं तुम्हारा वेट करूँगा, प्लीज़ बनाकर आना। तो मामा कहती है ठीक है, आप कल तक का वेट करें, मैं ज़रूर बना कर ले आऊँगी। तो यहाँ पे जिनसी का असिस्टेंट कहता है कि देखो कौन कौन बंदा जिसका हाथ जला हुआ है। रास्ते में मामा कुछ सोचने लग जाती है बट वह कहती है कि मुझे जो है इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वैसे भी मैं जो हूँ यहाँ पर खाली फूड ही तो टेस्ट करती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करती हूँ। यहाँ पे रानी के महल में आ जाती है जहाँ पे बहुत लोग काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक नौकरानी कहती है वेलकम बैक मामाओ, तुम कैसी हो, उसको ट्राई करके देखो तो यहाँ पे तुम्हें ये अच्छा लगेगा मामा। तो उस ड्रेस को पहन लेती है और जबकि वह मेट जो होती है वह ज़बरदस्ती उससे पहना देती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वह मेट बताती है कि अभी जो है गार्डन पार्टी होने वाली है। मामा समझ में नहीं आता है कि गार्डन पार्टी क्या होती है। तो मेट कहती है कि हर 2 साल बाद होती है। हाँ यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा एंटरटेनमेंट होता है, डांस करते हैं, खाना खाते हैं। इसके अलावा 4 रानियाँ भी आएंगी और उनके साथ हमारे राजा जी भी आएंगे। तो यहाँ पे सभी लोग जो होते हैं वह बहुत अच्छा एंजॉय करते हैं, इसलिए हमें जो है तैयार होकर वहाँ पर जाना चाहिए। जब हम सब यहाँ से पर इनवाइट करेंगे तो इसलिए यहाँ पर मामा सोचने लग जाती है कि किस तरह का फेस्टिवल है ये। फिर हम देखते हैं कि वह कहती है कि हमें क्या करना चाहिए। ये वहाँ पर नौकर रानियाँ जो होती हैं कहती हैं कि यहाँ कुछ नहीं करना है। यहाँ पर रानी बताती है कि एक और गेस्ट को बुलाया जा रहा है। नौकरानियाँ कहती हैं हमें जो है स्माइल करते रहना है। मामा कहती है कि क्या सभी को अटेंड करना ज़रूरी है। तभी मैट कहती है कि हाँ सभी को अटेंड करना ज़रूरी है, तुम्हें भी अटेंड करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वह कहती है ठीक है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे मेट कहती है कि तुम्हारा जो चेस्ट है वह थोड़ा बल्कि लगना चाहिए, यानी हमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तभी यहाँ तुम्हें अच्छा मेकअप करना पड़ेगा जिसके साथ ही तुम्हें और ज़्यादा अच्छी लगोगी। तो यहाँ चेहरे के निशान है उसे भी हम ठीक कर देंगे।
उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे मामाओं जो होती है वह बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है, तो यहाँ पे वह एक कैंडी तैयार करती है। तभी यहाँ एक मैड आती है और कहती है कि तुम क्या बना रही हो, वह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो मामा बताती है कि मैं ऑरेंज गट्टी बना रही हूँ, वह जो अपने पास रखूँगी, जिससे जो ब्लड में जाकर गर्मी पैदा होगी। मैं जो हूँ इधर जेब में छुपा कर रखती हूँ। पेट के ऊपर पॉकेट वाला आइडिया नौकरानी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वह कहती है तुम हम सभी के लिए बना सकती हो। मामा जो है वह कहती है ठीक है। फिर वह बनाना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पे जिनसी भी आ जाता है और कहता है कि मेरे लिए भी बना दोगे क्या। तो यहाँ पे रानियाँ भी आ जाती हैं, वह कहती हैं मेरे लिए भी बना देना। वो जो है यहाँ पर रात भर जगकर सबके लिए कुछ ना कुछ बनाती ही रहती है। और यहाँ पे पॉकेट बनाने के बाद बहुत सारे कपड़ों की आवश्यकता होती है। यहाँ पे कपड़ों को लेकर आती हो, फिर वह रात में कटिंग करके यहाँ पे सुबह सिलाई भी करती है और साथ में रानी के महल में की सफाई भी करती है, जिसके कारण वह बहुत ज़्यादा थक जाती है। वह सोचती है कि फाइनली काम खत्म हुआ है। फिर वह सोचती है कि अभी अभी गार्डन में कल पार्टी होने वाली है और मुझे लगता है कि 2-4 और एक्स्ट्रा बना लेती हूँ। तो यहाँ मामा जो होती है वह दोबारा स्टार्ट कर देती है बनाने के लिए। जिनसी अपने असिस्टेंट को बुलाता है और मुझे ज़्यादा डाटा नहीं मिला है, किस किस के हाथ जले हैं। तो यहाँ पे जिनसी कहता है बहुत बुरा हुआ, शुक्र है हमारा फेस्टिवल स्मूथ होना चाहिए। तो उम्मीद तो यही है कि अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ गार्डन पार्टी की तैयारी स्टार्ट हो जाती है और रानी जो होती है वो यहाँ पर तैयार हो गई होती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो वहाँ की नौकरानी कहती हैं कि देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। वह कहती हैं कि आप बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। यहाँ पर रानी होती है वह मामाओं को एक नेकलेस भी दे देती है। नेकलेस यहाँ पे मामाओं जो होती है वह बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और सभी नौकरानियाँ कहती हैं चलो तुम्हारा मेकअप कर दिया जाए। तो वह कपड़े लेकर उसका मुंह साफ करती हैं। तो मुंह साफ करती है तो चेहरे पे निशान होते हैं वो ऑटोमेटिक गायब हो जाते हैं। मामाओं सोचती है कि इन्होंने पकड़ लिया। मुझे अगले सीन में हम देखते हैं कि जिनसे यहाँ पर आता है और एक जो है रानी की तारीफ करने लग जाता है। वो कहता है कि बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ, तो खूबसूरत यहाँ आपसे खूबसूरत यहाँ पर कोई भी नहीं है। रानी जो है वह कहती है थैंक यू तुम्हारा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मामाओं के पास चला आता है, एक्चुअल में वह इससे मिलने के लिए आया होता है। जब वह मामाओं को होती है, वह जब मुड़कर उसे देखती है, वह जो होता है वह बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। यहाँ पर जिनसी जो है वह कुछ बोल ही नहीं पाता है। वह कहता है कि क्या तुमने मेकअप किया है। वह कहती है नहीं मैंने मेकअप नहीं किया है। फिर वह कहती है दोबारा पूछता है कि क्या तुमने मेकअप किया है, तुम्हारे जो चेहरे के निशान थे वह कहाँ चले गए। वह कहती है नहीं मैंने कोई मेकअप नहीं किया है, बल्कि मैंने उसे हटा दिया है। जिनसी जो है कंफ्यूज हो जाता है, कहता है तुम क्या कहना चाहती हो, क्या तुमने तुम्हारे निशान कवर किए हैं मेकअप से। वह कहती है कि नहीं मैंने उसे हटा दिया है। तो यहाँ पर वह कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम मुझे ढंग से बताओगी तुम क्या कहना चाहती हो। यहाँ पर वह कहती है कि मैं रोज़ चेहरे पे मेकअप लगाकर घूमती हूँ, तुम लोग सभी वही चेहरा देखती हो जिस पर मेकअप लगा रहता है। सभी लड़कियाँ जो हैं वह कॉस्मेटिक यूज करती हैं क्योंकि उन्हें बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखना होता है, बट हाँ ये उस तरह से यूज नहीं करती हैं, बचने के लिए उसका यूज करती हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि जब भी कोई लड़की मेकअप करती है तो उसे देखकर आदमियों का मन में कुछ बुरे बुरे ख्याल आ जाते हैं। इसी वजह से मैंने सोचा कि जब मेकअप का यूज करूँगी तो बुरे ख्याल से बचने के लिए जानबूझकर अपने चेहरे को इतना ख़राब बना लिया था करती है कि इसलिए वह रोज़ मेकअप करके निकला करती है। एक्चुअल में वह कले हुए करता था। यहाँ पर जिनसी हो वह कहता है कि इससे तुम्हें गुस्सा नहीं आया करता था। तो वह कहती है कि नहीं मुझे कोई गुस्सा नहीं आता इस पर। यह चीज़ यहाँ पर वह जो भी है एक आदमी ही तो है, इसलिए वह कहता है कि मुझे माफ़ कर देना। फिर हम देखते हैं कि वह उसके करीब आता है, उसके बालों में कुछ लगा देता है और वह कहता है चलो फिर मिलते हैं। तो पार्टी के अंदर देखते हैं कि यहाँ पे मामा जो होती है वह देखती है और क्या है ये, तो वह मैन की हेयर पिन होती है। तो यहाँ पर सभी लड़कियाँ कहती हैं कि तुमसे ज़्यादा जल रही हैं, हम तुमसे ज़्यादा जल रही हैं। जिनसी तुम्हें जो है वो हेयर पिन दे के गया है बट हमें कुछ नहीं देता है। यहाँ पर पार्टी दोबारा स्टार्ट हो जाती है, सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं मामाओं
कहती है कि चलो पार्टी में कम से कम स्टार्ट तो ये सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि यहाँ बंदा दिखाते हैं जो खाने वाले घर में होता है, यहाँ पे खाने को देखकर हंस रहा होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।